दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है। लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का सभी भक्तों को बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन खास तौर पर किया जाता है। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। माँ आदि शक्ति दुर्गा सुख, समृद्धि और धन संपदा प्रदान करने वाली माँ है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर चाहा वरदान प्राप्त करती है। ये दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस बार के नवरात्रि तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस नवरात्रि में हर दिन कई बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार नवरात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। दोस्तों, कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, तो कई पहला और आखिरी व्रत रखकर माँ की उपासना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी नवरात्रि में अलग अलग जतन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में अवश्य ही ले आना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के जो भक्त माता रानी के इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर ले आते हैं, तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार देंगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नवरात्र में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर या फिर रिबन। आप माँ दुर्गा को साड़ी या लहंगा, चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान माँ को अर्पित कर दें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है, उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागिन ब्राह्मणी या फिर किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोना या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान आप सोने या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्र के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर हो जाएगी। नवरात्र के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें, या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही शुभ माना गया है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का चित्र लाएं और इसे नवरात्र के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और मां लक्ष्मी से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती।
दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को भी घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता यह है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है, इसीलिए इसका घर में होना मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत आत्माएं और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों न हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु व चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। दोस्तों, इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता, रोग आदि सब कुछ मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय है। दोस्तों, नवरात्र में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समंदर से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना गया है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्र में 7 कौड़ी लाएं और इन्हें हल्दी से पीले रंग का रंग दें। अब इन कौड़ी को माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्र के पूरे 9 दिन तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। दोस्तों, कौड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़कें। फिर नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में 2 गुना 4 गुना बढ़ोतरी होती है। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी धारण करने से यह आपकी माँ के रूप में रक्षा करती है। दोस्तों, बुरी नजर और संकटों से बचाने में इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वह भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार दोस्तों, माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्र के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर मातृका की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिर में छत्र देखे होंगे। छत्र आभा मंडल, छाया समान और सत्ता के सूचक होते हैं। नवरात्र के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्र के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की भाग दौड़ अपने हाथों में ले लेती हैं। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती हैं और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से रक्षा करती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्र के दौरान आप अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत अपनी खोल सकते हैं, कष्टों से निवारण पा सकते हैं, अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे दिनों में लाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों को ज़रूर घर ले आएँ और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जो भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी।